ऐसे ही करते करते 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के निकल गए और मैंने क्या देखा, मेरी सारी फ्रेंड्स पास हो गई और मैं फेल। अब मेरे साथ क्या हुआ, अब फेल इन द सेंस मेरी एक री थी मैथ्स में। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, अगर घर पे सच बोल देती हूँ कि मैं पास हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते, बोलते आजा घर और शादी कर और अपना आगे घर बसा। और मैंने क्या किया, उस चीज़ से बचने के लिए झूठ बोल दिया कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो पापा ने बोला MCA में एडमिशन ले। अब मैं यहाँ फंस गई, बिना क्लियर किए मैं MCA में एडमिशन नहीं ले सकती। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, कितना पढ़ेंगे। मैंने यही बोला पापा को कि मैं थक चुकी हूँ पढ़ पढ़ के, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मेरी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसने मुझे बोला तू कोडिंग सीख। और मैं सच बताऊँ, मैंने कंप्यूटर साइंस से ही अपना ग्रेजुएशन किया है और कोडिंग सीखने गई, वो भी मुझे नहीं आई। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई लड़की है, होगी, हाँ है, उनको पता है कि कितना कोडिंग का कितना प्रेशर होता है। तो मुझे नहीं आया। फिर उसने बोला ठीक है तू वेब डिज़ाइनिंग कर ले। तो मैंने वेब डिज़ाइनिंग में अपना करियर शुरू किया। और देखो, वेब डिज़ाइनिंग कोई फ्री में तो नहीं सिखाएगा, पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, पैसे लगेंगे। तो मैंने भी पैसे लगा के कुछ महीने का कोर्स किया, साथ ही साथ अपना भी खर्चा उठाया, ठीक है। और जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो मुझे जॉब ऑफर होगी उसी कंपनी के अंदर, गेस करो कितने हज़ार की। स्टार्टिंग में चलो मेरी दीदी की थोड़ी जान पहचान थी तो 7-8 हज़ार वो दे देते थे। तो जैसे ही मुझे 8 हज़ार मिलना शुरू हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे लात मार दी कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे। अब मेरे पास और भी बच्चे हैं, मैंने उनको पढ़ाना है और तू खुद से अपना मैनेज कर, मैं नहीं तेरे को सपोर्ट करने वाला। पापा ने मुझे ये चीज़ बोल दी। और आप सोचो कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो खर्चों के लिए और एकदम से वो इंसान आपको देना बंद कर दे तो कैसा फील होता है। एक बार रियलाइज़ करो, जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, आप किसी ना किसी पे डिपेंड हो अपने खर्चों के लिए, यानी तो अपने पापा पे, यानी तो अपने हस्बैंड पे, यस और नो। तो वो चीज़ जब मेरे साथ हुई, जब पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो उस टाइम पे मेरे को अहमियत मालूम होने लगी पैसों की, हर एक चीज़ की। आटा कितने का आता है, चावल कितने का आता है, क्योंकि आप बाहर जब रहते हो किसी भी स्टेट में अपने घर से दूर, आपको पता अगर कूड़ा उठाने वाला भी पैसा लेता है, यस और नो। अगर आप हैं है ना। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आप चल भी रहे हो, आपका फ्लोर ऊपर है, अगर आप चलते भी हो ना तो नौकरानी 100 रुपये लेके जाते हैं क्योंकि आप चलते हो वहाँ पे, शायद आपको नहीं रियलाइज़ होगा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि इतना जितना मैं कमा रही हूँ वो मेरा लग रहा है। पहले मैंने क्या किया, मैंने लिया रूम। मैंने सोचा, पहले मैं विद फूड PG के अंदर थी, तो उसमें क्या होता था 8 हज़ार में से 5500 PG में जा रहा है और बाकी का बचा आने जाने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम लूँगी और खुद से खाना बनाऊँगी। हालांकि मुझे बनाना नहीं आता, बट फिर भी मैंने सोचा। तो मैंने खुद से खाना बनाने के बारे में जब सोचा तो उसमें भी मैं नहीं बचा पा रही थी पैसे। तो एक चीज़ समझ आ गई कि पैसे बचेंगे नहीं 8 हज़ार में, मुझे पैसे कमाना बढ़ाना पड़ेगा। मुझे पैसे कमाने या कहीं ना कहीं और भी मुझे कुछ चाहिए। तो मुझे था कि मैं कुछ अलग करूं, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं होते। और कितने लोगों को फॉरएवर बाई चांस मिली है? बहुत सारे लोगों को मिली है बाई चांस, राइट। आपको मालूम है मुझे फॉरएवर 3 टाइम मिली है। पहले मुझे कॉलेज में मिली थी जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत क्यूरियस हुई, लोगों की कारें आ रही हैं, लोगों के चेक्स हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हुई। लेकिन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव करते हैं। आप में से कितने लोगों को किया ना? मुझे भी नेगेटिव कर दिया, अरे फेक है, ये झूठ है, झूठी कारें दिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं होता, तू फंस मत जा, बेकार लोग हैं। तो मैं वही चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई, तो मुझे था कि ये फेक है। और सेकेंड टाइम मुझे फॉरएवर आई जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो वहाँ पे भी अगेन मुझे एक कार्ड मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। तो मैंने यही बोला, अच्छा वही प्रोडक्ट बेचने वाला काम? मैं बोली नहीं, मैं नहीं करूँगी, ठीक है। फिर थर्ड टाइम मुझे फॉरएवर मिली इंस्टाग्राम पे। कितने लोगों को फॉरएवर इंस्टाग्राम पे मिली है? बहुत सारे लोगों को मिली, मुझे भी। और पता किसको देखा मैंने? अपनी फ्रेंड को। चलो अभी तो हम इनकम नहीं रिवील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले लोग अपने स्टेटस पे चेक्स लगाते थे, ठीक है। तो उसके चेक्स को देख के मुझे अंदर क्या हुआ, यार ये कैसे इतने चेक्स ले रही है। बोलते ना दोस्त फेल हो जाए तो गम नहीं लगता, लेकिन दोस्त आपसे आगे चला जाए तो बहुत बड़ा गम लगता है ना। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो मैंने सोचा तू कर क्या रही है, मुझे भी बता कैसे तुझे पे आउट्स आ रहे हैं। तो उसने बोला हेल्थ का काम है, लोगों को गाइड करना है बस, ठीक है। तो उसने ये चीज़ मुझे बोली। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी
एक बार ट्राई करती हूँ। तो मैं भी जब ऑफिस गई और जैसे ही मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों की भीड़। अब मोहाली आरडीओ से कोई है यहाँ पे? यस, बहुत सारी लड़कियाँ मोहाली आरडीओ से आई हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी और वो भीड़ देख के मुझे लगा ये सब इंटरव्यू देने आए हैं और मुझे नहीं पता था अब तक कि ये फॉरएवर है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर ऑफिस की तरफ दिखी तो वहाँ पे लिखा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और मुझे लगा मैं अगेन वहीं आ गई। ठीक है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसको क्या बोलूँ, कि मैं वापस जाऊँ या मैं अंदर चले जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया चल इतनी दूर आ ही गई हूँ तो एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अंदर जाके फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को देखी, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझी। पहले तो मुझे लग रहा था फेक, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो सबको फेक लगता है ना। और उन्होंने मुझे बोला गूगल पे सर्च कर तो तू देख वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया बैठे बैठे, तो मुझे लगा इन्होंने मेरे फ़ोन को हैक तो नहीं कर लिया, ऐसे कैसे फॉरएवर बेस्ट आ रहा है। तो मैं उस टाइम पे तो क्यूरियस हो गई, लेकिन अपने ऑफिस में जाके मैं बार बार फॉरएवर के बारे में रिसर्च करती रही और कई दिनों तक मेरी नींद ही गायब थी। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैं रात को बैठे बैठे जितनी भी फॉरएवर की टेस्टिमोनियल्स थी ना यूट्यूब के ऊपर, मैंने हर एक टेस्टिमनी को देखा है। आप लोगों ने देखा ना। और जब देखा तो मैंने डिसाइड किया मुझे अपना फॉरएवर कंटिन्यू करना है। देखो बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि फॉरएवर मैंने क्यों करा, मैं आपको बता देती हूँ। देखो फॉरएवर आपकी 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा, राइट। आपके घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं पैसों की वजह से, आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरे कर पा रहे हो, पैसे नहीं है इसलिए, राइट। तो आप समझो कि फॉरएवर आपको मौका दे रही है पैसा कमाने का, और ऐसा मौका जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे। आप अपना चेक खुद यहाँ पे डिसाइड करते हो, ठीक है। सेकेंड चीज, फॉरएवर को एज अ करियर लेके चलो। चैलेंजेस फेस करते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सेल्फ डाउट। कितने लोगों के दिमाग में आता है? एंड डर लगता है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब हमें चैलेंजेस आते हैं हम लोग डरते हैं, हमें लगता है ये मेरे बस का नहीं है, या हमें लगता है मेरी किस्मत में ये नहीं है। बहुत से लोग सुनते हैं ना इस चीज़ को, सोचते हैं, और ये सबके मन में आता है और मेरे मन में भी आता था। बट मैं इस चीज़ के लिए, अगर आपके पास डायरी पेन है तो नोट कर लो। अगर आपको अपने सेल्फ डाउट को किल करना है तो आप लाइफ टाइम इस चीज़ को याद रखना। देखो हर चीज़ की शुरुआत है बिलीव से। आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद पे विश्वास करना है, आपको अपने बिजनेस पे विश्वास करना है, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास करना है, आपको अपने सिस्टम पे विश्वास करना है और अपने हार्डवर्क पे विश्वास करना है। समझ में आ रहा है? अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे।